एक बार के लिए कलेक्ट करो आप। तो हमारे साथ में जो स्टूडेंट है, मैं इनके बारे में थोड़ा सा परिचय दूं। ये सबसे पहले ये रहने वाले दिल्ली के हैं। सारे दिल्ली के इंस्टीट्यूट को छोड़ के एशिया टेलीकॉम पे इन्होंने विश्वास किया। इन्होंने यहाँ पर देव सर को देखा, देव सर ने क्या पढ़ाने का तरीका है देखा, और देखने के बाद इनको मालूम पड़ा कि एशिया टेलीकॉम क्या है, तो दिल्ली छोड़ के यहाँ पर है। मोबाइल इंडस्ट्री से नहीं है, ये एक आईटी फील्ड से बिलोंग करता जी सर, जी सर। और ये इस फील्ड से भी नहीं है यहाँ पर, मतलब इन्होंने सारा काम पहली बार किया, क्योंकि मोबाइल की फील्ड से बिलोंग ही नहीं करते थे। ये आईटी सेक्टर से थे। आईटी सेक्टर से सीधे इन्होंने मोबाइल में ज्वाइनिंग करी। तो जब ये आए तो मैंने इनको बोला कि भाई मेरे को समय देना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ट्रेनिंग के बाद इन्होंने सारे प्रकार की बात की, नहीं सर मैं आपको जितना बोलोगे उतना समय देने को तैयार हूँ। जब यहाँ पर आए तो इनको ऐसा लगा कि मोबाइल रिपेयरिंग करना बहुत ईजी है, और सारे फॉर्मेट में काम किया, वो रिबोलिंग हो। मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई एक नया होता है, आप किसी मिठाई की दुकान में बैठे हैं, अभी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मोबाइल रिपेयरिंग करनी है। आप किसी बड़ी कॉर्पोरेट में बैठे हैं, आप बहुत बड़े कॉर्पोरेट के मैनेजर हैं, आपको नहीं बहुत हो गई नौकरी, आप तो अपना बिजनेस करेंगे, मोबाइल की शॉप भी खोलेंगे, रिपेयरिंग करेंगे, सब तरह के काम करेंगे। ऑब्वियसली जॉब ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड बहुत कुछ है मोबाइल की फील्ड में, बहुत कुछ है। आज हमको ही देख लीजिए, हम भी इतना सा पढ़ लिख के आज मोबाइल की इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है, आज दुनिया जानती है, और कहीं भी जाओ तो आज हर कोई पहचान लेता है। दूसरी बात यह है कि इनने ये सोचा कि यार देखो मैं तो फ्रेशर हूँ, एक फ्रेशर आदमी क्या ही कर सकता है, तो ये मैं माइक्रोस्कोप जानता नहीं हूँ, मैं असेंबली वगैरह टूलों का नॉलेज इनको बिल्कुल भी नहीं है, कि इनको ये भी नहीं पता कि टूल क्या होता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं। अच्छा है, इनको ये नहीं पता कि टूल क्या होता है, ये सारी चीज क्या होती है, तो ये सारी चीजें नॉलेज इनको नहीं पता। फिर भी इन्होंने पहले दिन जब आपने काउंसलिंग अटेंड की तो इन्होंने एमएमसी रिबॉल की। आपने 5 बार, हमने पहली दिन ही एमएमसी रिबॉल कराई, दूसरे दिन हमने इनसे फिर से एमएमसी कॉम्पोनेंट पढ़ा। इन्होंने उस कॉम्पोनेंट को प्रैक्टिकल थ्योरिकल पढ़ा, प्रैक्टिकल किया। फिर इन्होंने तीसरे दिन लाइव पावर बनाई। आप इनके जाके वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ लाइव है, यहाँ कुछ भी हिडन नहीं है। हर स्टूडेंट का रात में एक रिव्यू लिया जाता है, और ये एक जरूरी भी है, क्योंकि स्टूडेंट से पूछना जरूरी है कि उन्होंने दिन में क्या पढ़ा। उनको ये नहीं पूछा जाता कि आप क्या पढ़ने वाले, उनको पूछा जाता है आपने क्या पढ़ा है। फिर उसके बाद इन्होंने चौथे दिन सीपीयू किया। फिर उसके बाद इन्होंने सर्किट को समझा, और बहुत बेसिक बैटरी कनेक्टर से इन्होंने जंप मारा नेटवर्क के अंदर और डैड के अंदर। अभी ये अगर डैड सेक्शन भी आए, अगर ये डैड सेक्शन के हमारे फिर से वीडियो देखेंगे क्लास के, ऑब्वियसली इनको 4 बार रिवीजन की जरूरत है, एक बार भी नहीं। और तो ये देखेंगे कि किसी भी ओप्पो वीवो के फोन में भी अगर इनके कोई बग सेक्शन आए तो इमीडिएटली बग चेक कर लेंगे। मे बी शायद आपको नहीं पता होगा, मे बी आप शायद 10 साल से काम कर रहे होंगे, और आप 10,000 जंपर मार चुके होंगे, और आपने 10,000 साइट भी चालू कर लिए होंगे, फिर भी आपको ये नहीं पता कि कौन सा बग में क्या बनता है। क्यों? क्योंकि आपने पर्टिकुलर उसको पढ़ा नहीं है सही तरीके से, जो इन्होंने किया। तो ये समझदारी इन्होंने जो दिखाई है, उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर सिर्फ आईसीआर नहीं लगाई है, इन्होंने एक सीपीयू कंपटीशन भी अटेंड किया। इसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग ली सॉफ्टवेयर की, बेसिक सॉफ्टवेयर, फ्लैशिंग कैसे करते हैं, ड्राइवर कैसे डालते हैं, प्यारे सुनो, सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, ड्राइवर कैसे डालते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने एडवांस किया, अगर किसी फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर ना हो तो उसको किस तरह से बनाया जाए। एमएमसी यूएफआई को उन्होंने समझा, और हमारे जो दुर्गेश सर हैं वो भी बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं। उनके सेक्शन में भी कोर एक प्रैक्टिकल होता है। हमने आखिरी दिन में सब पढ़ाने के बाद हमेशा अपने स्टूडेंट से एक साइड रिपेयर कराते हैं, और ये उन्हीं के सेट होते हैं। इस बार हमने 2 सेट रखे थे, आप भी में से 2 के। यस सर। किसके थे वो 2 सेट? एक ये आपका था, दूसरा सेट किसका था? एक 6A था, एक 7A था। 6A किसका था? और 6A तुम्हारा। ये 2 स्टूडेंट के ही सेट थे जो ये लेकर आए थे, उनके में ही हमने यहाँ पर रिपेयरिंग कराई। और हमने ये बात देखा कि ये आपने स्टूडेंट लोग ने किया ना रिपेयरिंग यहाँ पर। हेलो, हाँ। और ये इनने समझा कि यूएफआई बहुत इजी है, यूएफआई बहुत ज़्यादा इजी है, पर अभी इजी लग रहा है। जब ये जाके काम करेंगे और हमारे हिसाब से काम करेंगे, ऑब्वियसली हमने इनको टारगेट 3 महीने का दिया है। 3 महीने के बाद ये टेक्नीशियन बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर ये बहुत अच्छा काम किया इसने मेरे हिसाब से, और बाकी में दिल लगा के काम किया, और इन्होंने सोचा कि बाहर में यार दुनिया में तो यार अपनी लाइफ बनाऊंगा बस, तो ये 8 महीने के अंदर भी टीचर बन सकता है। और अगर इसने लाइटली लिया हर चीज़ को, और फिर भी दोस्ती यारी घूमना और फिरना चालू किया, और दिमाग यहाँ वहाँ लगाया, तो इसको 2 साल भी लग सकते हैं सीखने में। ये मैं आज यहाँ से भी बात कर रहा हूँ, और ये मैं कह रहा हूँ एज ए टीचर। आप नहीं, आप शायद आपका बेटा या आपके कोई रिश्तेदार, भाई किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप एक लर्निंग कर सकते हैं। आप एक्सपर्ट होंगे अपने खुद के बलबूते पर। हाँ,
आप खुद के बलबूते, आप कितना दम है ये आपको दिखाना पड़ेगा। हमने आपको एक प्रोसेस सिखाई है और बहुत अच्छी प्रोसेस सिखाई है। ऑब्वियस है, इनके बहुत सारे वीडियो डले हैं, आप जाके देखिए। कल ही रात में एक हमने इनका वीडियो डाला जिसमें मैंने इनसे भी बातचीत की थी। तो चलिए ठीक है, और हम इनके लिए आगे ऑल द बेस्ट और इनके फ्यूचर के लिए, ठीक है। कर रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना इसे टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा। और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं आईसीयू का काम जानता हूँ। इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग में फंस रहे हैं या आपने आईसीयू पर नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है। अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएनसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है। तो वीडियो कोर्स है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एसी टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास में डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं। तो आप देखो, जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू की क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मेरी ये देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है। और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में। तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।